मुझे आपसी मतभेदों से कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर बात मुगलों के शासनकाल की हो तो धोखा और फरेब की कहानियां जहन में सहज आ जाती है। ऐसी ही कहानियां और कई सारे राज अपने अंदर दबा के ये लाल किला आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। स्कूल की किताबों में पढ़ी थी अकबर की कहानियां, पता नहीं था कि खुद जाकर उन कहानियों को महसूस करूंगी। कहते हैं युग बदल जाते हैं, किरदार बदल जाते हैं, कहानियां बदल जाती है, लेकिन इतिहास उतनी ही सच्चाई से अपनी जड़ें मजबूत बना के रखता है। हेलो दीपिका। ये किला न जाने कितने षड्यंत्रों का साक्षी बन चुका है, इसलिए मेरे अंदर की जिज्ञासा मुझे ये कहना चाहती है कि काश ये किला बोल पाता तो मैं यहाँ से शायद खाली हाथ नहीं जाती। आगरा कभी दिल्ली की राजधानी हुआ करता था। सिकंदर लोदी दिल्ली के पहले सुल्तान थे जिन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दिया था। उनके बेटे इब्राहिम लोदी ने किले पर कब्जा कर लिया था, जिसे तब पानीपत की पहली लड़ाई में हारने तक 9 साल तक बादलगढ़ के नाम से जाना जाता था। जब बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को आगरा भेजा तो उसने बादलगढ़ किले पर कब्जा कर लिया और एक विशाल खजाना जब्त कर लिया, जिसमें प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी शामिल था। 1530 में हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। शेर शाह सूरी को हुमायूं की हार के बाद मुगलों ने फिर से किले को खो दिया। वर्ष 1558 में जब अकबर आगरा पहुंचे तो उन्होंने शहर के महत्व को महसूस किया और आगरा को अपनी राजधानी बनाया। अकबर ने बादलगढ़ किले के अवशेषों को फिर से हासिल किया और इसे राजस्थान के लाल बलुआ पत्थर से पुनर्निर्मित किया। करीब 4000 बिल्डरों ने इस पर काम किया और 8 साल की अवधि के बाद इसे 1573 में पूरा किया गया। शाहजहां, जो अकबर का पोता था, उन्होंने अपनी जगह बनाने के लिए किले की कुछ इमारतों को नष्ट कर दिया, जो आज भी आगरा किले को प्रस्तुत करता है। शाहजहां के जीवन के अंत में उसके बेटे औरंगजेब ने उसे किले के मुसम्मन बुर्ज में नजरबंद कर दिया, जहां से शाहजहां ताजमहल को देखा करता था। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मराठों ने आगरा किले पर आक्रमण किया और किले का स्वामित्व कई बार बदल गया। यह किला 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान एक लड़ाई का स्थल था, जो भारत में ब्रिटिश शासन के प्रत्यक्ष शासन की एक सदी के साथ आया। आगरा में लाल किला 3 किलोमीटर के दायरे में फैला है और 70 फीट ऊंची दीवार से घिरा है। दीवारें राजस्थान से लाए गए लाल बलुआ पत्थर से बनी हैं और वे सभी दिशाओं से किले को पूरी तरह से घेरे हुए हैं। किले के चारों तरफ 4 मुख्य द्वार है। इनमें से एक द्वार को खिजरी गेट के नाम से जाना जाता है और यह नदी के सामने की तरफ खुलता है। वर्तमान में किले में 2 दर्जन से अधिक स्मारक है। अकबर के इतिहासकार अबुल फजल का कहना है कि बंगाली के साथ साथ यहाँ गुजराती शैली में 5000 इमारतें बनाई गई थी, लेकिन अब वे इमारतें गायब हो गई है। किले के 4 द्वार है, जिनमें से एक द्वार नदी के तट पर खुलता है, जहाँ सम्राट इन घाटों में स्नान करते थे। अकबर के शासन के दौरान निर्मित लगभग 5000 संरचनाएं थी। उनमें से अधिकांश ब्रिटिश शासन के दौरान नष्ट हो गई। आगरा किले ने महान शाहजहां की मृत्यु के बाद अपना आकर्षण खो दिया। बचे हुए खंडहरों में से केवल दिल्ली गेट, अकबरी गेट और बंगाली महल आज भी अस्तित्व में है। मैं बता दूं कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान किले का स्वरूप बदल गया और शाहजहां ने किले के महलों में सफेद संगमरमर का उपयोग किया। शाहजहां अपने अंतिम दिनों में मुसम्मन बुर्ज में समय बिताया करते थे। मुसम्मन बुर्ज खास महल के बाईं ओर स्थित है। यह एक सुंदर अष्टकोणीय टावर है, जिसमें एक खुला मंडप है। कहा जाता है कि शाहजहां इस स्थान से ताजमहल को देखा करता था। जब अंग्रेजों ने आगरा किले का स्वामित्व संभाला तो किले में बहुत अधिक परिवर्तन किए गए। उन्होंने राजनीतिक कारणों का हवाला देते हुए और बैरकों को बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक महत्व के साथ कई संरचनाओं और संपादनों को नष्ट कर दिया। जो संरचनाएं जीवित रहने में कामयाब रही, वे मुगल वास्तुकला की वास्तविक जटिलता और कामगिरी का प्रदर्शन करती है।
किले के भीतर मुगल वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरण दिल्ली गेट, अमर सिंह गेट और बंगाली महल है। ये संरचनाएं न केवल मुगल वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि अकबरी वास्तुकला के भी बेहतरीन उदाहरण है, जिन्हें इंडो इस्लामिक वास्तुकला के रूप में भी जाना जाता है। इन संरचनाओं के बीच दिल्ली गेट को इसकी कारीगरी और स्थापत्य कला के लिए सबसे प्रमुख माना जाता है। आज भी इसे अकबर की उत्कृष्ट कृति के रूप में जाना जाता है। आगरा किले की वास्तुकला से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह भी है, कहा जाता है कि किले के शाही कमरों को इस तरह से बनाया गया था कि वे गर्मियों के दौरान भी ठंडे रहे। आगरा किले का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व कई महत्वपूर्ण संरचनाओं को अपनी सीमा में रखता है। उनमें से ही एक है जहांगीर महल। आगरा के किले में अमर सिंह द्वार से प्रवेश करते ही सबसे पहले जहांगीर महल नजर आएगा। जहांगीर अकबर का बेटा था और उसके पिता के बाद मुगल साम्राज्य पर शासन करने के लिए अगली पंक्ति में था। जहांगीर महल को अकबर ने एक महिला क्वार्टर के रूप में बनवाया था और उसका निर्माण उसकी पसंदीदा रानी जोधाबाई के कक्षों से किया गया था। दूसरा है खास महल। आगरा किले में एक और महत्वपूर्ण संरचना खास महल है, जिसके निर्माण में हिंदू रूपांकनों के स्पर्श के साथ कुछ शास्त्रीय फारसी और इस्लामी प्रभाव है। यहाँ सम्राट आराम करते थे। इसकी अनूठी विशेषता संगमरमर की सतह पर इसकी खूबसूरत पेंटिंग है। अगला है मुसम्मन बुर्ज। खास महल के बाईं ओर मुसम्मन बुर्ज है, जिसे शाहजहां ने बनवाया था। आकार में अष्टकोणीय इस टावर में एक खुला मंडप है, जहां सम्राट खुली हवा का अक्सर आनंद लिया करते थे। यह वह जगह थी जहां शाहजहां ने अपने अंतिम दिन बिताए थे, जहां से वह अपनी प्यारी पत्नी की कब्र ताजमहल को देखता था। शीश महल। आगरा किले में सबसे उत्तम निर्माणों में से एक शीश महल एक हरम या ड्रेसिंग रूम है। इस महल के अंदर छोटे छोटे दर्पणों को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है, इसलिए इसका नाम शीश महल पड़ा। दीवाने खास। शीश महल के दाईं ओर दीवाने खास है, जो विशेष रूप से निजी दर्शकों के लिए एक हॉल के रूप में था। इसे संगमरमर के खंभों से सजाया गया है, जो अर्ध कीमती पत्थरों से जड़ा है। अब बढ़ते हैं दीवाने आम की तरफ। आगरा किले में यह वह हॉल था जो आम जनता के लिए खुला था। यहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध मयूर सिंहासन स्थित था, जिसे सफेद संगमरमर से सजाया गया था। इसके अलावा नगीना मस्जिद और मोती मस्जिद भी उल्लेखनीय है।